हेलो स्टूडेंट्स। तो जो हमने आज हम बीएससी जो 6th सेम का जो बुक है हमारी जो कम्प्लेक्स एनालिसिस एंड रियल एंड कम्प्लेक्स एनालिसिस जो बुक है हम उसके बारे में हम स्टडी कर रहे थे। तो हमने एक्सरसाइज 1.1 उसका सॉल्यूशन हम करवा चुके थे, उसका इंट्रोडक्शन हम पढ़ चुके थे, बेटा जैकोबियन क्या होता है। और आज हम एक्सरसाइज 1.2 जो है इसमें हम इंडिपेंडेंट और नॉन इंडिपेंडेंस का जो कॉन्सेप्ट है हम उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो उसमें देखते हैं कि उसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, कुछ एग्जांपल भी हम करेंगे, कुछ थ्योरम भी करेंगे। तो 6th सेमेस्टर की जो बुक है हम उसके बारे में आप कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज क्लास जो है ये हमारी बीएससी 6th सेम एंड बुक है जो रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जो 6th सेमेस्टर का जो हमने कंसेप्ट लेके चला है बीएससी फाइनल ईयर का, जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचनी चाहिए। तो देखो अब हम इसमें बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड। और इसमें एक्सरसाइज 1.2 के जो इंट्रोडक्शन है उस दौरान उसमें जो हम टॉपिक पढ़ेंगे ये है फंक्शनल इंडिपेंडेंस और नॉन इंडिपेंडेंस का। ठीक है, देखो अब फंक्शनल इंडिपेंडेंस और नॉन इंडिपेंडेंस क्या होता है, इसमें कुछ नोट करके कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखवाऊंगा जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है और जो हमारी एमडी यूनिवर्सिटी उससे रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से पूछा जाता है। अब जो एक्सरसाइज 1.2 अगर हमारी कंप्लीट होने के बाद हमारा जो एक चैप्टर है जैकोबियन वो कंप्लीट होगा, उसके बाद हम सेकंड चैप्टर जो है बीटा और गामा फंक्शन है जो वो पढ़ेंगे। अब ये दोनों चैप्टर मिला के एक सेक्शन कंप्लीट करते हैं, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन उसको ज़रूर देखने को मिलेंगे। एक तो जो बिल्कुल कंपलसरी है ही, उसमें तो पूछा जाएगा, और जैकोबियन और बीटा गामा फंक्शन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो इसमें क्या कहता है कि सपोज अगर हमारे पास एम बी एनी फंक्शन, एम कोई फंक्शन है, ठीक है, दैट इज u1 u2 u3 अप टू un एंड n इंडिपेंडेंट वेरिएबल। n इंडिपेंडेंट वेरिएबल कब होगा, दैट इज x1 x2 अप टू xn। b फंक्शन इंडिपेंडेंट, फंक्शन इंडिपेंडेंट कब होगा, व्हेन इन फॉर्म ऑफ एफ यू वी इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब अब देखो इसको समझते हैं, इसको थोड़ा सा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको समझते हैं कि हमारे पास कोई m फंक्शन है u1 u2 u अप टू un, ठीक है, और n इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x1 x2 अप टू xn। और ये फंक्शन इंडिपेंडेंट कब होगा, जब फंक्शन ऑफ u v इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर ये इंडिपेंडेंट कहलाएगा, अगर ये 0 के इक्वल नहीं हो तो इंडिपेंडेंट नहीं कहलाएगा। इसमें कुछ क्वेश्चन इसमें दो टाइप से पूछेगा कि कितने वेरिएबल कितने फंक्शन है और कितने वेरिएबल कितने फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब देखो इसमें जो हम प्रैक्टिकली इसमें हम ये पढ़ेंगे तो उस दौरान हम नोट करके कुछ बात पढ़ेंगे। जैसे मैं एग्जांपल से आपको बता देता हूँ बेटा कि जैसे एग्जांपल करके मेरे पास कोई u बराबर x है और v बराबर x क्यूब है। ठीक है, तो हेयर u v आर
फंक्शन, ये u और v कोई फंक्शन है ऑफ वन वेरिएबल, एक वेरिएबल का, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो v इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब v एक्स क्यूब मेरे पास गिवन है और मैं इसको किसके लिख सकता हूँ, u क्यूब के इक्वल लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट करूँ v माइनस यू क्यूब इज इक्वल टू ज़ीरो, तो दैट इज़ फंक्शन ऑफ u v इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। ये तो मेरे पास हो गया जब हम एल्जेब्रिक इक्वेशन लेके चल रहे हैं, ठीक है। सेकंड, जब सपोज करो मेरे पास u इज इक्वल टू क्या दे रखा है, साइन x दे रखा है, v इज इक्वल टू सपोज करो साइन 4x हो, तो देन इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, v इज इक्वल टू साइन 4x। अब इसका मतलब ये है कि ये रिलेटेड है, क्या है ये रिलेटेड है। हम ये पढ़ रहे हैं तो ये रिलेटेड है एक दूसरे से। अब जो क्वेश्चन की जो सेंस होगी उसमें दो क्वेश्चन को मिला के एक क्वेश्चन बनाएगा, क्या कि फंक्शन इंडिपेंडेंट है, एक तो ये चीज़ प्रूव करो, ठीक है। जैकोबियन हम पढ़ चुके हैं, उसकी हेल्प हमें लेंगे। और दूसरा क्या होगा कि ये क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है, ये चीज़ भी प्रूव करो, इज ए रिलेटेड और नॉट। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन मार्क की जो स्टेटमेंट आ रही है तो ये रिलेटेड है या नहीं है। तो देन v इज इक्वल टू साइन, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, u4 लिख सकता हूँ। तो v माइनस u4 इज इक्वल टू ज़ीरो, ये क्या है बेटा, रिलेटेड है। क्या है, रिलेटेड है। तो इसका मतलब एफ यू वी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो देखो ये हमने थोड़ा एग्जाम्पल से बताया है कि इसमें जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको u v। अब देखो u यहाँ पे दो फंक्शन और दो वेरिएबल, मतलब सिंगल वेरिएबल, इट मीन्स यहाँ पे क्या है, अगर m बराबर मैं फंक्शन को मान रहा हूँ, ठीक है, और n इज इक्वल टू मैं वेरिएबल को मान रहा हूँ, तो यहाँ से फंक्शन कितने हो गए, दो, वेरिएबल कितना हो गए, एक। तो m ग्रेटर देन n का कंसेप्ट बन रहा है, ठीक है, m ग्रेटर देन n का कंसेप्ट बन रहा है। ये हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकली, मैं समझाऊंगा। तो पहले इसको वीडियो को पॉज करके बेटा एक बार इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं इसमें। तो देखो दोस्तों, ये हमने फंक्शन इंडिपेंडेंस वगैरह का कंसेप्ट पढ़ा है। और अब जो हम इसमें एक थ्योरम के थ्रू हम इसको पढ़ रहे हैं। देखो थ्योरम की जो स्टेटमेंट क्या कहती है कि लेट m फंक्शन है, ठीक है, और फंक्शन हो गया तो ये हो गया मेरे पास u1 u2 अप टू un एंड n इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, दैट इज़ करके ये हो गया x1 x2 अप टू xn। बी फंक्शनली इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट कब था, जब व्हेन f ऑफ यू वी इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको हम जैकोबियन मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख रहे हैं, क्या कि फंक्शन जो u1 u2 अप टू um अपॉन, इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू वेरिएबल x1 x2 अप टू xn इज इक्वल टू ज़ीरो। ये आइडेंटिकल, ठीक है, आइडेंटिकल, ये थ्योरम है। ये आपको बस याद रखना है कि इस फॉर्मेट को हम ऐसे लिख रहे हैं, और जो लिखने का ये जो तरीका है ये है मेरे पास क्या, जैकोबियन मैट्रिक्स। क्या है बेटा, ये जैकोबियन मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो तीन बहुत ही इम्पोर्टेंट, मैं इसको रब कर रहा हूँ कि तीन इम्पोर्टेंट केस हम इसको स्टडी करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट, और जहाँ से क्वेश्चन पुट अप किए जाएंगे ये इम्पोर्टेंट जो है केसेस हम कंसिडर करेंगे। यहाँ नोट करके आप याद रखना हमेशा, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो केस है हम ये कंसिडर करें। आपको तीन केस क्या कंसिडर होंगे, एक तो फर्स्ट जो होगा m ये फंक्शन होगा, ठीक है, और n ये क्या होगा, वेरिएबल होगा,
ठीक है। तो केस फर्स्ट के अंदर क्या पूछा जाएगा कि m इज इक्वल टू n, जब नंबर ऑफ फंक्शन और नंबर ऑफ वेरिएबल दोनों इक्वल होंगे तो वो इसको हम सोल्व करेंगे, सोल्व बाय जैकोबियन, उसको जैकोबियन मेथड से हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। अब जैसे नंबर ऑफ फंक्शन और नंबर ऑफ वेरिएबल इक्वल है, जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको बता देता हूँ इसको सोल्व करने का तरीका। अगर मेरे पास फंक्शन है u और v, ठीक है, और नंबर ऑफ वेरिएबल है x और y, ठीक है। तो देखो u फंक्शन हो गया, v फंक्शन हो गया, तो इसको x के रेस्पेक्ट में भी और ये y के रेस्पेक्ट में भी, तो ये x के रेस्पेक्ट में भी और y के रेस्पेक्ट में, ये लॉजिक है, इसको याद रखना एक, ठीक है। तो यहाँ से करली u अपॉन करली x निकलेगा, यहाँ से करली u अपॉन करली y निकलेगा, यहाँ से करली v अपॉन करली y निकलेगा, ना सॉरी x निकलेगा, और करली v अपॉन करली y निकलेगा, ठीक है। अब जैकोबियन से हम इसको सोल्व करेंगे, जैकोबियन मैट्रिक्स से वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट जो है वो करली u अपॉन करली x हो गया, करली u अपॉन करली y, अब करली v अपॉन करली x हो गया, और करली v अपॉन करली y इज इक्वल टू 0 आएगा। हम इसको ऐसे सोल्व करेंगे जब हमारे पास नंबर ऑफ फंक्शन और नंबर ऑफ वेरिएबल बराबर आएंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम केस सेकंड को स्टडी करते हैं। केस जो हमारा सेकंड है, केस सेकंड क्या कहता है कि व्हेन m ग्रेटर देन n, ठीक है। तो ये मतलब फंक्शन और ये क्या होगा, वेरिएबल। फंक्शन ज़्यादा होंगे, वेरिएबल कम होंगे, ठीक है। फंक्शन का मतलब जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको, इसमें भी एक लॉजिक के थ्रू, एग्जांपल तो क्या है, एक लॉजिक है, लॉजिक बच्चों को समझाने के लिए एक लॉजिक बनाया हुआ है कि सपोज करो u फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ठीक है, और यहाँ भी v बराबर ये भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, और w ये भी फंक्शन ऑफ x और y है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, और ये तो है फंक्शन, क्या है बेटा, ये फंक्शन, और x और ये क्या है मेरे पास, वेरिएबल, क्या है ये, वेरिएबल, ठीक है। अब मेरे पास ये फंक्शन है वेरिएबल, तो सबसे पहले हम अब क्या करेंगे, नाउ फाइंड वैल्यू ऑफ u एंड v इन टर्म्स ऑफ x एंड y। आफ्टर दैट these value put in w इज इक्वल टू f3। हम इसके ऊपर सवाल करेंगे जब आपको प्रैक्टिकली समझ में आएगा। ये बात मैं लिख रहा हूँ, इसको नोट करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन की जो सेंस है वो किस किस सेंस में पूछा जाएगा। एक तो इस सेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, और जब टिपिकल बनाएगा तो इस सेंस में पूछा जाएगा, ठीक है। क्या है हमारे पास इसमें u v w, ये तो 3 फंक्शन हो गए, और x और y ये हो गए मेरे पास वेरिएबल, समझ गए बेटा, ठीक है। तो अब ये x हमने u और v की वैल्यू निकालेंगे x और y के टर्म में, उसके बाद हम इसके w जो तीसरा फंक्शन है मेरे पास, इसमें हम पुट करेंगे, और फिर हम इसको सोल्व करेंगे, सोल्व बाय जैकोबियन मैट्रिक्स, जैकोबियन मैट्रिक्स, ठीक है। इसको जैकोबियन मैट्रिक्स के थ्रू हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा अब देखो केस जो थर्ड है, थर्ड केस है कि जब मेरे पास ऐसा कंसेप्ट आता है m लेस देन n, तो ये डिनोट करेगा फंक्शन को बेटा, किसको डिनोट करेगा, फंक्शन को, और ये डिनोट करेगा ये वेरिएबल को, ठीक है। ये डिनोट करेगा फंक्शन को और ये डिनोट करेगा वेरिएबल को, ठीक है। तो इस केस के अंदर अब देखो जब फंक्शन कम हो और वेरिएबल ज़्यादा हो, ठीक है, अगर फंक्शन मेरे पास दे रखा है u, तो u बराबर x y और z, u बराबर x y z, और v बराबर भी फंक्शन ऑफ x y और z। अब देखो u और v यहाँ किसको डिनोट कर रहे हैं, फंक्शन को, और x y और z ये किसको डिनोट कर रहे हैं भाई, ये वेरिएबल को,
ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब इसमें आप इसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे तो किसके थ्रू सोल्व करेंगे, जैकोबियन। तो सबसे पहले इसमें पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे यू वी किसके टर्म में, एक्स और वाई के टर्म में, ठीक है। उसके बाद फिर पार्शियल डेरिवेटिव यू वी का करेंगे किसके टर्म में, वाई और जेड के रेस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव होगा, ठीक है। उसके बाद फिर यू और वी, फंक्शन तो वो ही रहेंगे भाई, फंक्शन तो मेरे पास दो हैं और फंक्शन तो वो ही रहेंगे। क्या चेंज होगा, सिर्फ डेरिवेटिव का जो सेंस है वो चेंज होगा, पार्शियल डेरिवेटिव का। एक बार डायरेक्टली हम 3 के केस में नहीं ले सकते क्योंकि फिर हमारे पास डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट है वो फिट नहीं बैठता, ठीक है। जो डिटर्मिनेंट का जो कंसेप्ट है हमारे पास, नंबर ऑफ़ रो नंबर ऑफ़ कॉलम वो इक्वल होनी चाहिए ताकि हम उसमें ऑपरेशन लगा सकें, ठीक है। अगर हम एक साथ 2 वेरिएबल 2x2 ऑर्डर या 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है वो बनना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इसका मतलब अब 2 वेरिएबल यहाँ लिया, फिर 2 वेरिएबल ये लिए, फिर इसको क्या ले लिया हमने, एक्स और जेड, और ये सारे क्या होंगे, 0, ठीक है। ये 3 केस है, ये 3 केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार क्या है कि जब नंबर ऑफ़ फंक्शन और नंबर ऑफ़ वेरिएबल इक्वल हो और जब फंक्शन ग्रेटर हो किससे, वेरिएबल से, और फंक्शन की जो है फंक्शन कम हो और वेरिएबल ज़्यादा हो, तो हम उसको किस तरह सोल्व करेंगे, ठीक है। अब मैं प्रैक्टिकली आपको एक एग्जांपल एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन उठा लेते हैं और हम उसको सोल्व करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज के भी और भी क्वेश्चन हम करेंगे। तो पहले हम इसको जो बातें हमने पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग पहले हम इसको प्रैक्टिकली सोल्व करके देखते हैं कि हम एक्चुअल में पढ़ना क्या चाह रहे हैं, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, तो इसको मैं रब कर रहा हूँ। देखो, इस बेस पे हम क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें क्या कह रहा है कि लेट u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई 1/x इंटू वाई, एंड ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, और v इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y, ये इक्वेशन है, ठीक है। इवेलुएट करो, एक तो इवेलुएट बाय जैकोबियन मैट्रिक्स से u v और x और y, एक तो ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, और ये बताना है r फंक्शनली डिपेंडेंट है या नहीं है, ठीक है। एंड फाइंड रिलेशन बिटवीन दैम, इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करो, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से ये केस फर्स्ट का क्वेश्चन आता है। क्या आता है बेटा, केस फर्स्ट का। कैसे, इसमें u और v 2 फंक्शन हैं और x और y 2 वेरिएबल है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आता है m इज इक्वल टू n का। हमारे पास जो केस फर्स्ट हमने पढ़ा था m इज इक्वल टू n का कंसेप्ट आता है, ठीक है। अब देखो मेरे पास, अब मैं एक लॉजिक बता रहा हूँ, उस लॉजिक के अकॉर्डिंग चलना है आपको। u और ये v, अब ये भी x का फंक्शन होगा और ये भी y का फंक्शन है, ये x का भी फंक्शन है और y का भी फंक्शन है, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव करली u अपॉन करली x होगा और इसका करली u अपॉन करली y होगा, ठीक है। इसका करली v अपॉन करली x होगा और करली v अपॉन करली y होगा, ठीक है। तो अब देखो u का पार्शियल जो डेरिवेटिव करेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट का, x के रेस्पेक्ट में भी करेंगे और y के रेस्पेक्ट में भी। अब क्या वेरिएबल होगा ये हम बात कर चुके हैं पहले जब हमने वीडियो अपलोड किया है, वो जो जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो ज़रूर देखें, ठीक है। तो मैं यहाँ करूँगा इक्वेशन फर्स्ट पार्शियली डेरिवेटिव होगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू स्टेप x के अकॉर्डिंग भी और y के अकॉर्डिंग भी, ठीक है। तो यहाँ से करली u अपॉन करली x, जब
u का पार्शियल डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में होगा तो ये क्वोशेंट फंक्शन बन रहा है, तो इसका 1/xy का स्क्वायर 1/xy एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव 1 हो गया, और यहाँ से x प्लस वाई एज इट इज़, और इसका कितना हो गया माइनस का y। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करो 1 माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई, और ये हो गया प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस वाई स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, एक दूसरे कैंसिल आउट हो गया। तो अब देखो करली यू अपॉन करली एक्स, ये पार्शियल डेरिवेटिव 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, ये मेरे पास आ गया u का विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसी तरह करली u का विद रिस्पेक्ट टू y। अब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये चेंज होगा वेरिएबल, ये सेम रहेगा। अगर जब मैं y के रिस्पेक्ट में करूँगा तो ये वेरिएबल है ना, जस्ट ये वेरिएबल ये चेंज होगा, तो ये क्या होगा बेटा, इस करने का मेथड वही होगा u अपॉन v मेथड से। ठीक है, तो ये 1/x² और 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमने सोल्व कर लिया। अब देखो ये u ये स्टेप भी सोल्व हो गया, ये स्टेप भी सोल्व हो गया। अब v का करो, v का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, तो अब मैं यहाँ क्या लिखूँगा, इक्वेशन सेकंड को पार्शियली डेरिवेटिव होगा, मतलब डिफरेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। तो यहाँ से करली v अपॉन करली x। ठीक है, v का x के रेस्पेक्ट में, तो ये वेरिएबल 0 हो गया, तो यहाँ से 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, और करली v अपॉन करली y होगा, तो ये 1/1 प्लस वाई स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब मेरे पास ये स्टेप भी सोल्व हो गया, ये स्टेप भी सोल्व हो गया। अब मुझे ये इवेलुएट करना है। ठीक है, तो बाय जैकोबियन क्या कहता है कि यू वी एक्स वाई, इसको ही तो हम लिखते हैं फंक्शन ऑफ u और v, क्या होगा करली u अपॉन करली x और करली u अपॉन करली y, और करली v अपॉन करली x और करली v अपॉन करली y। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे तो क्या होगा, करली u कितना है मेरे पास बेटा, और ये आया है ये 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/1 प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको सोल्व करने के बाद ये क्या होना चाहिए बेटा, हमने बताई थी ये क्या आना चाहिए 0। अब जब अगर ये फंक्शनली डिपेंडेंट है तो फंक्शन ऑफ यू वी क्या आना चाहिए मेरे पास 0। लेंथी क्वेश्चन जाएंगे ये ध्यान रखना, लेकिन ये जो कॉलेज के जो एग्ज़ाम होंगे उसमें लेंथी क्वेश्चन जाएंगे, लेकिन स्टेप टू स्टेप आपको चलना है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। अदरवाइज क्वेश्चन अगर मैथ्स का एक ऐसा ही कंसेप्ट है, बड़ा ही कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपको चलना है। ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे। अब जैसे अब इसको सोल्व करेंगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स वाई को सोल्व करने के बाद ये 1/1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, जब हम इसको आपस में सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 0। कैसे, क्योंकि अब देखो यहाँ से ये दोनों कॉमन है भाई, ये दोनों यहाँ से क्या आ गया कॉमन है, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट होगा, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट हो गया, तो 1/, ये कटने के बाद ये कटने के बाद क्या आ गया 0। तो देयरफॉर फंक्शन ऑफ यू वी इज इक्वल टू 0। तो यस इट इज़ फंक्शनली क्या आएगा, फंक्शनली डिपेंडेंट, फंक्शनली डिपेंडेंट। चलो ठीक है, इतनी बात तो आ गई। अगर ये फंक्शनली डिपेंडेंट है, अब हमें क्या चीज़ यहाँ तक हम प्रूव कर चुके, लेकिन अब ये कह रहा है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। अब 2 क्वेश्चन मिला के एक क्वेश्चन बना रही है, तो रिलेशन बताओ। अब देखो रिलेशन के लिए हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड जो है हमारी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, हम उसकी तरफ मूव करेंगे, और जो ईजिली तरीके से अगर सोल्व हो जाती है उसको हम ईजी की तरफ देखेंगे। अब देखो अगर मुझे रिलेशन इसका रिलेशन प्रूव करना है तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन सेकंड v मेरे पास क्या दे रखा है, टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y।
ठीक है। अब ये 12th क्लास के अंदर जब हम सेकंड चैप्टर पढ़ते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उस दौरान मेरे पास ये एक फॉर्मूला होता है क्या, कि टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई 1/1 माइनस एक्स वाई। अब मैं 12th क्लास की वीडियो भी अपलोड कर रहा हूँ, तो उसमें मैं करवाऊँगा ये चैप्टर भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो जिन बच्चों ने देखे ज़रूर देखें, ठीक है। अब देखो ये जो हमने अब किया है, तो अब x प्लस वाई 1/x माइनस वाई, अब ये क्या है, ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टेंजेंट इनवर्स u लिख सकता हूँ। तो v इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स u। अब ये क्या है, रिलेशन बिटवीन u एंड v, हैंस प्रूव्ड। ये चीज़ हम प्रूव कर चुके हैं, समझ में आया। तो बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, बहुत बार पूछा गया है, किसमें, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और MDU के अंदर, ठीक है, और CDLU में भी, ये ध्यान रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको चलना क्या है, जब मैंने 3 केसेस आपको बताए हैं, उस 3 केस से बाहर, जब मैं फंक्शनली डिपेंडेंट का जो इंडिपेंडेंट का जो कंसेप्ट बता रहा हूँ उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, श्योर है, डेफिनेटली। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो हम ये कंसेप्ट ले रहे हैं m इज इक्वल टू n। लॉजिक क्या लिखवाया है, उस लॉजिक के अकॉर्डिंग पढ़े, उसी तरह उसका पार्शियल डेरिवेटिव करते जाएं। बाद में हमने जैकोबियन, और अब ये जैकोबियन क्या है, नई चीज़, ये जैकोबियन मैं पिछली जो वीडियो है एक्सरसाइज 1.1 का जो इंट्रोडक्शन भी और एक्सरसाइज जो अनसोल्ड एक्सरसाइज मैं करवा चुका हूँ, आप उसको एक बार स्टडी करके देखें और एक बार क्वेश्चन को खुद से भी ट्राई करके देखें। तो हम इसको अब इन दोनों का रिलेशन, अब देखो जो चीज़ इसमें पूछी थी हम उसका रिलेशन और जो भी कंसेप्ट है ये पूछा है हम उसको पढ़ चुके हैं। तो बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचनी चाहिए। थैंक यू।